पीओके को भारत में मिलाने की चर्चा ने पकड़ा जोर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत में मिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। भारत सरकार ने जिस तरह आर्टिकल 370 निरस्त कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए, उसी तरह अब अगले कदम में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओके को भारत में मिलाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। पीओके में विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद एक समय अशांत रहे कश्मीर में शांति लौट आई है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अब विरोध प्रदर्शनों और आज़ादी के नारों से गूंज रहा है। जम्मू कश्मीर में किसी समय पत्थरबाजों की संख्या बहुत अधिक रहा करती थी। आज अगर उठा के देखें तो उन पत्थरबाजों की संख्या तो दूर, पत्थरबाज ही खत्म हो गए हैं। आतंकी घटनाएं नहीं हो रही हैं। लोकसभा इलेक्शन चल रहा है 2024, उसमें लोग अमन शांति से वोटिंग कर रहे हैं। पहले लोग कैमरे के सामने आने से घबराते थे, डरते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ये 370 निरस्त होने के बाद जो जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है, उससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। अब यहां बात करें तो पाकिस्तान में जो अमन शांति लौटी है, लेकिन जो पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर है वहां पर अशांति फैली हुई है। कई बीजेपी दिग्गजों ने पीओके को नेहरू जी की गलती बताते हुए कहा कि जब पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर पर हमला किया था तब भारतीय सेनाएं बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रही थी। अगर 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पीओके होता ही नहीं, सारा का सारा कश्मीर हमारा होता। कांग्रेस और नेहरू जी ने पाप किया है और युद्ध विराम कर दिया, जिस कारण पीओके पाकिस्तान का हिस्सा बना। और आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि अब पीओके हमारा और हम उसे लेकर रहेंगे। ये संकल्प है। पीओके भारत का अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये ऐतिहासिक भूल, अपराध और पाप है जो पंडित नेहरू ने किया है। क्या क्या नहीं किया। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान कौन लेकर आया? कश्मीर हमारा था। हम लोग नारे लगाते रहे कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, लेकिन कांग्रेस ने यह पाप किया है और धारा 370 लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता का लालच किए बिना विधानसभा को भंग किया। महबूबा मुफ्ती से अपना जो गठबंधन था, गठबंधन की सरकार थी, उन्होंने महबूबा मुफ्ती से उस गठबंधन को तोड़ा, राष्ट्रपति शासन लागू किया और एक झटके में धारा 370 खत्म करके देश से 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान हटा दिए। पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में लाना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। भारत के संविधान के अनुसार पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में लाना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बीजेपी को 400 सीटें चाहिए। ऐसे ही कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कहती है। उसके पीछे का कारण है कि हम देश में बड़े बदलाव चाहते हैं। लोग उसको दूसरी
शक्ल देते हैं कि बीजेपी आएगी संविधान बदल देगी। क्या है भाई संविधान बदल देगी? हमें उन बड़े मुद्दों पर कार्रवाई करनी है जो हमारे लिए कैंसर बने हुए, भारत के लिए कैंसर बने हुए हैं। हमें उस कैंसर को दूर करना है, इसलिए 400 सीटें चाहिए हैं, ये बीजेपी का कहना है। देश में समान नागरिक संहिता लाना है, बीजेपी की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यूसीसी की बात चल रही है, वहीं 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था से ऊपर ले जाने के लिए बीजेपी को 400 से ज़्यादा सीटें चाहिए, ज़रूरत है। इसीलिए 400 सीटों की, और इलेक्शन चल ही रहे हैं, उसमें सभी पार्टियां दावा कर रही हैं। खैर, पीओके में लगातार आंदोलन चल रहे कि हमें भारत जो है उसको कह सकते हैं हमें विकसित भारत बनाना है, बनाइए। क्योंकि भारत में पीएम मोदी का, और यहाँ तक कि ये है कि जो पीओके हैं वहाँ के बासी भी कह रहे हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि भारत में पीएम मोदी का शासन है, अमन शांति का शासन है, और इसलिए हम भारत में खुशहाल रह पाए। हम बात करें इंडी गठबंधन की, तो जब एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों की वजह से पूरा गठबंधन हुआ है, कई पार्टियां जो आपस में कभी किसी की बुराई करती थी, है ना, तो वो क्या है, एक साथ मिल गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो कमजोर है, विपक्ष बहुत ही कमजोर है, कुछ अलग ही संकेत दे रहे हैं। इंडी गठबंधन के जो बयान आ रहे हैं ना, वो कुछ अलग ही संकेत दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, इसका मतलब वो पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं, तरफदारी पाकिस्तान की कर रहे हैं। क्यों भाई कर रहे हैं? आप भारत में रह रहे हैं, भारत की बात करिए ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे इंडी गठबंधन के लोग ही बोल रहे हैं कि भारत पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। मोदी जी ने जवाब भी दिया, उनका कहना है कि नहीं पहनी है तो चूड़ियां हम पहना देंगे पाकिस्तान में। भारत की संसद में पाक अधिकृत उस क्षेत्र की 24 विधानसभाएं बाकायदा कानून बनाकर पास की गई, और वो दिन दूर नहीं है जब धारा 370 हटने की ही तरह वो क्षेत्र भी पूरे स्वाभिमान के साथ भारत से जुड़ सकेगा, जहां की जनता कह रही है कि हम भारत से जुड़ना चाहते हैं, भारत से मिलना चाहते हैं, और वो है पीओके। जम्मू कश्मीर के लोगों के हालात बदले हैं और यहाँ के लोग प्रगति कर रहे हैं, जबकि पीओके में रहने वालों के साथ बुरा बर्ताव होता है। इस वजह से शायद वहाँ के लोग अपनी तुलना जम्मू कश्मीर के लोगों से कर रहे हैं। पीओके भारत का हिस्सा है, पीओके के लोग भी भारतीय हैं, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान हो। पीओके के हिंदू और मुसलमान दोनों ही हमारे अपने हैं। कश्मीर उत्थान के लिए 3E यानी कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और यहाँ तक कि शिक्षा, रोजगार, नियोजनीयता जो नियोजन करना है के लिए 10 साल की रणनीति लागू की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में शून्य आतंकवाद की घटना की योजना 2020 से लागू है और 2026 तक सफल भी होगी, ऐसा कहा गया था, लेकिन वो पहले ही सफल हुई। वहाँ कोई आतंकी हमला नहीं हो रहा है। जो कह सकते हैं विस्थापित थे जम्मू कश्मीर के पंडित, उनको वहाँ पर फिर से उनको कॉलोनी बनाई गई है, लोग अमन चैन से रह रहे हैं। आज खुद हालात देख सकते हैं, वहाँ के अच्छे हालात हैं, और इसीलिए पीओके के लोग भारत में मिलना चाहते हैं। कश्मीर में वैधता के संकट के समाधान के लिए अहिंसा और शांति का गांधीवादी मार्ग अपनाया जाना चाहिए। इन लोगों के जो बयान आ रहे हैं ना, बड़े अजीब से बयान आ रहे हैं। इंडी गठबंधन का बयान कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी,
ऐसे बयान क्यों? क्या संकेत दे रहे हैं? धारा 370 हटा देंगे? पीओके मिलना चाह रहा है तो पीओके को क्या भारत में मिलने नहीं देंगे? कहीं ना कहीं कश्मीर समाधान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीर की समावेशी संस्कृति, मानवतावाद एवं लोकतंत्र का संस्करण राज्य में सुलह की ताकतों की आधारशिला बनाना चाहिए। ये बीजेपी की सोच है, बीजेपी एक पार्टी नहीं है। जिस तरीके से हिंदू धर्म धर्म नहीं है, एक जीवन जीने की शैली है, उसी तरीके से बीजेपी एक पार्टी नहीं है, एक सोच है, एक राष्ट्रीयता की सोच है, एक विकसित भारत की सोच है। इस तरीके की बयानबाजी जो होती है देश में गृहयुद्ध करवा सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र नहीं बना सकते। तो राष्ट्र बनाने के लिए इसीलिए बीजेपी ने इस बार का नारा दिया है, इस बार 400 पार होगी तो हम बड़े बड़े मुद्दों को निपटा पाएंगे, सुलझा पाएंगे। नहीं तो इन मुद्दों को कैसे सुलझाया जाएगा? इस भारत में जो कह सकते हैं सरदार पटेल जी ने जो सपना देखा था उसको कैसे पूरा कर पाएंगे? उसके लिए एक मजबूत सरकार चाहिए और इसीलिए बीजेपी 400 पार की बात कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।